अ, इसमें ये दिया गया कि अ, स्वर्ग, नर्क, भूमि का आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। बीच में जो अर्थ है, ऊपर से जो हेवन का रेस आ रहा है और यहाँ से नर्क से जो रेस आ रहा है, उसके बारे में एक पिक्चर दिया गया, रफ पिक्चर। और उसमें ये बोला गया है कि हेल Earth Heaven architecture. Great discovery of Raghuveer Magandi. The rays comes every fraction of second must delivered to every fraction of inch on the earth, that is living and non-living things. Can consume or will consume. Can or will be defined based on person's wish, want, hard work, scope, achieve target. Here will got two meanings, enforce want. तो इसमें ये बोला गया कि जो रेस किरण अर्थ जो स्वर्ग और नर्क से कॉन्स्टेंटली धरती पे आता है और उसको कंज्यूम करते उसको टेक करते उसको कंज्यूम करते हर एक मानव जाति लिविंग थिंग जो एनिमल प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी मिट्टी है रॉक है जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है सो सब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स और रेस को रेगुलरली कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करते हैं उसके बारे में बोला गया है यहाँ पे। और कंज्यूम करने का ये बोला है कि कैन और विल बी डिफाइंड बेस्ड ऑन पर्सन विश वांट हार्ड वर्क स्कोप अचीव टारगेट। हियर विल गॉट टू मीनिंग्स एनफोर्स एंड वांट। एक आदमी पैशन के साथ काम कर रहा है जो काम कर रहा है लाइक एज एक्सपेक्टेड तो ठीक है। काम नहीं करेगा कर रहा है काम नहीं कर रहा है तो उसको एनफोर्स करते उसको फोर्स करते काम करने में पेन पेन दे के। तो ओवरऑल ये बात बोला गया कि जो ग्रोथ का टारगेट है जो अर्थ का ग्रोथ का टारगेट है वो इमिनेंट है। इमिनेंट मीन्स वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। उसको अचीव करना है मनुष्य को। उसको मनुष्य को अचीव करना है लाइक बाय डूइंग हार्ड वर्क काम करके। जो काम नहीं कर रहे तो उनको पेन दे के मीन्स एनफोर्स करके उसको फोर्स करके काम कराते हैं। और द टारगेट जो भी है वो कांस्टेंट है वो कंफर्म है रीच करना आइदर विथ इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट काम तो करना है ऐसा बोला गया इसमें। दूसरा पेज इसमें मनुष्य का पूरा जनता का फोटो दिया है लाइक लॉट ऑफ पीपल हियर। और उसमें ये बोला है कि ऑल ह्यूमन्स डज इन लाइफ इज़ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। सो ह्यूमन जो मनुष्य जो है इंटीग्रेशन काम करता है जुड़ावा जो जोड़ते हैं लाइक पीस वन पीस टू पीस थ्री। जो अभी पेड़ है एनिमल है सैंड है पानी है तो क्या है मनुष्य जो पैदा हुआ है एक प्रोडक्ट डेवलप हुआ दूसरा प्रोडक्ट डेवलप हुआ और दोनों प्रोडक्ट को जोड़ते हैं और नया प्रोडक्ट लेके आते। तो उनका काम ये है कि जोड़ना प्रोडक्ट बनाना नया प्रोडक्ट बनाना। जो सॉन्ग है म्यूज़िक है गाने वाला है उसको दोनों जोड़ते। तो कौन सा भी ले लो द ऑल ह्यूमन डज इन लाइफ इज़ इंटीग्रेशन। कौन सा भी काम लो ह्यूमन इंटीग्रेशन करता है। some people try to bypass the challenge and challenges bypass and stand in front of the people। so कुछ लोग जो भी चैलेंज उनके पास आ रहा है उसको बाईपास करते लेकिन चैलेंज को भी पता है उनको उनको बाईपास का रूट कैसा लेना है और लेके उन मनुष्य के सामने आके खड़ा हो जाता है। मनुष्य चैलेंज सामने है तो बाईपास करे तो चैलेंज भी बाईपास करके मनुष्य के सामने आ जाता है। ए प्रोडक्ट इज डेवलप टेस्टेड एंड डिलीवर्ड ह्यूमंस। ए प्रोडक्ट इज ऑटो क्रिएटेड ह्यूमंस। और ये बात अभी जो बोला है इट्स इंटर रिलेटेड टू दैट ओनली। काम करे तो ठीक है काम नहीं करे तो एनफोर्स करते फोर्स करते काम करने के लिए थ्रू पेन। ए प्रोडक्ट इज डेवलप टेस्टेड एंड डेवलप्ड। ए प्रोडक्ट इज ऑटो क्रिएटेड। जो भी हो फ्रेमवर्क जो भी अर्थ हेल हेवन अर्थ स्वर्ग भूमि नर्क का फ्रेमवर्क ऐसा बिल्ड हुआ है कि काम होना है टारगेट रीच होना है। जो भी टाइम दिया गया वो टाइम पे जितना टारगेट होना है वो
होगा, तो उसके लिए ह्यूमन को पैदा किया गया है यहाँ पे। सो और एक्सटेंड बात यह है कि प्रोडक्ट इज़ डेवलप टेस्टेड एंड डिलीवर्ड। ह्यूमन ऐसा प्रोडक्ट है जो डेवलप करे थे, टेस्ट करे और वो धरती में डिलीवर हुआ है। सो ये प्रोडक्ट दूसरी बात है कि काम करने के लिए, दूसरी बात है कि जो काम नहीं कर रहे हैं, जो वो भी ऑटो क्रिएट होता है, वो प्रोडक्ट भी ऑटो क्रिएट होता है। Life is not about human to human interaction, it is about human to with some X interaction which defines or incur growth and satisfaction. Growth or satisfaction of self, world, health, hell, heaven, black hole and the prime universe. So ये जीवन एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य से इंटरेक्शन करना वो नहीं है, ये जीवन चैलेंज से इंटरेक्शन करना है। चैलेंज से इंटरेक्ट करे तो क्या होता, ग्रोथ आता। वो ग्रोथ किसका ग्रोथ, धरती का ग्रोथ। उससे सेटिस्फैक्शन किसको मिलेगा, मनुष्य को, भूमि को, स्वर्ग को, नर्क को, यूनिवर्स को। यहाँ पे जो भी चैलेंज के बारे में, या X is nothing but challenge. It can come to you even through your spouse. आप अपना बीवी, नहीं तो अपना हस्बैंड, जो भी झगड़ा होता है तो वो सब चैलेंज है। इट्स नॉट पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। इट्स द चैलेंज। द चैलेंज अपना स्पाउस से भी आ सकता है। स्पाउस मीन्स अपना बीवी भी से भी आ सकता है, अपना मर्द से भी आ सकता है। इट्स नॉट हस्बैंड वाइफ, इट्स हस्बैंड चैलेंज। वो चैलेंज बीवी के मुंह से आया तो हस्बैंड बीवी को एक नेगेटिव फीलिंग में देखता, उसी तरह वाइस वर्सा। जो बीवी को हस्बैंड से चैलेंज आ रहा तो बीवी हस्बैंड को एक नेगेटिव रूप में देखता है, देखेंगे। तो इट्स नॉट तो वो बीवी और मर्द से नहीं है, हस्बैंड से है ही नहीं। बात यह है कि बीवी और ऑपोजिट चैलेंज, उसी तरह हस्बैंड ऑपोजिट चैलेंज। तो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन वो नहीं है, ह्यूमन टू चैलेंज इंटरेक्शन है इस धरती पे। यू वोंट बी सक्सेसफुल अनलेस यू फेस चैलेंज एंड ओवरकम इट। आप कभी भी कामयाब नहीं होते अनलेस एक चैलेंज को फेस करके उसको ओवरकम करे, उसको क्रॉस करे। चैलेंज इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्स चैलेंज। जो भी चैलेंज की बात कर रहे हैं, कौन दे रहा है चैलेंज, यूनिवर्स से क्रिएट होता। आप जो भी अपना जीवन में चैलेंज देख रहे हैं, कौन दे रहा, यूनिवर्स से आता है, उसका बर्थ यूनिवर्स से आता है। यूनिवर्स से हमारा फ्रेमवर्क, हमारा जो भी अर्थ हेवन यल है उसके पास आता है, और वहाँ से मनुष्य के पास आता है। मनुष्य उसको ओवरकम करना है। स्क्रिपल देन डाइजेस्ट योर चैलेंज, हु एवर, कुछ भी करो, चैलेंज को ओवरकम करो।